नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे कश्यप गल पूजा यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम जानेंगे उत्तर प्रदेश के 30 पर्यटक और धार्मिक स्थलों के बारे में, जहां पर सबसे ज़्यादा लोग घूमने के लिए आते हैं। उत्तर प्रदेश अपने धार्मिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। यहां पर रामायण और महाभारत धार्मिक काल के स्थल हैं तथा यहां राजा महाराजाओं और मुगल की बेमिसाल इमारतें भी हैं। और तो और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यहाँ प्राकृतिक स्थल हैं। इन सब के कारण देश विदेश से पर्यटक घूमने आते हैं। तो एक एक करके जानते हैं इन सभी स्थलों के बारे में, और आप हमें कमेंट करके जरूर बताना आप कहाँ कहाँ घूमने जाते हैं। दोस्तों, इसमें पहले नंबर पे आता है ताजमहल। ताजमहल पूरी दुनिया में प्रसिद्ध ताजमहल भारत का एक पर्यटक स्थल है। इस खूबसूरत इमारत को देखने के लिए देश और विदेश से हर साल यहाँ पर लोग घूमने आते हैं। यह प्यार की निशानी ताजमहल यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। इसके आसपास खूबसूरत पार्क, मस्जिद और किले भी हैं, जो खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। इसके बाद अगले स्थान पर आता है वाराणसी। वाराणसी को काशी और बनारस भी कहा जाता है। ये जगह हिंदू धर्म के लिए पवित्र शहर है। इसके अलावा ये शहर भारत और दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है। कहते हैं यहाँ गंगा नदी में डुबकी लगाने से पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसके अलावा बनारस अपने घाटों और विशाल मंदिरों के लिए जाना जाता है। इसके बाद दूसरे स्थान पर आता है वृंदावन। वृंदावन यूपी का एक छोटा शहर है, जो कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ा हुआ है। ये जगह हिंदू का एक धार्मिक स्थल है। वृंदावन एक ऐसी जगह है जहां श्री कृष्ण के भक्तों का मेला लगता है। यह जगह अपने प्राचीन मंदिर के लिए काफी मशहूर है। यहाँ के हर मंदिर की एक कहानी है। इसके बाद आता है नवाबों का शहर लखनऊ। नवाबों का शहर लखनऊ घूमने के मतलब की एक अच्छी शहर है, पर मुगलों और अंग्रेजों के समय की कई इमारतें हैं। गोमती नदी के किनारे बसा ये शहर यूपी की राजधानी और यूपी का सबसे बड़ा शहर भी है। इसके अलावा लखनऊ शहर अपने नवाबी अंदाज के लिए भी जाना जाता है। इसके बाद अगले स्थान पर आता है प्रयागराज, जिसे इलाहाबाद के नाम से भी जाना जाता है। प्रयागराज भारत का प्राचीन शहर भी है। हिंदू के लिए यह एक पवित्र स्थल है। यहाँ पर गंगा और यमुना पवित्र नदियों का संगम है। यह जगह अपने मंदिरों और घाटों के लिए पवित्र है। इसके अलावा हर 12 साल बाद यहाँ पर कुंभ मेले का भी आयोजन होता है। इस 2025 में भी कुंभ लगा है, जिस दौरान यहाँ पर करोड़ों श्रद्धालु आते हैं। इसके बाद अगले स्थान पर आता है मथुरा। उत्तर प्रदेश का मथुरा शहर भी कृष्ण की जन्मभूमि के लिए जाना जाता है, इसलिए यहाँ पर कई प्राचीन मंदिर भी हैं। यह जगह धार्मिक पर्यटक स्थान के रूप में प्रसिद्ध है और यहाँ की लट्ठमार होली काफी प्रसिद्ध है। होली के समय यहाँ पर भारी मात्रा में विदेशी पर्यटक भी आते हैं। इसके बाद अगले स्थान पर आता है सारनाथ। सारनाथ उत्तर प्रदेश का छोटा सा गांव है। यह जगह इसलिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। यहाँ पर महान भारतीय सम्राट अशोक के कई स्तूप भी बनाए गए थे। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ भी यहीं पर मौजूद है। इसके बाद अगले स्थान पर आता है चित्रकूट। चित्रकूट वह पवित्र स्थान है जहां पर भगवान राम, देवी सीता और राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण अपने वनवास के दौरान रहे थे। इसलिए यहाँ भगवान राम से जुड़े कई मंदिर और स्थल हैं। यहाँ पर कई श्रद्धालु दर्शन के लिए भी आते हैं। अगले स्थान पर है अयोध्या। अयोध्या भारत का प्राचीन धार्मिक शहर है। यह जगह भगवान राम की जन्मस्थली भी है। ये शहर पवित्र सरयू नदी के तट पर बसा हुआ है। हर साल श्रद्धालु यहाँ पर सरयू नदी में स्नान करने और भगवान राम के दर्शन के लिए आते हैं। इसके बाद अगले स्थान पर आता है दुधवा नेशनल पार्क। उत्तर प्रदेश का दुधवा नेशनल पार्क जंगल सफारी और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए एक अच्छी जगह है। ये नेशनल पार्क लखीमपुरी खीरी जिले में स्थित और बाघों और बारहसिंगाओं के लिए भी पूरी इंडिया में प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ पर कई प्रकार के जंगली जानवर भी पाए जाते हैं। इसके बाद अगले स्थान पर आता है झांसी। झांसी उत्तर प्रदेश में घूमने वाली में से एक अच्छी जगह है। झांसी शहर का भी इतिहास कई पुराना है, जो कि खासकर झांसी की रानी के लिए जाना जाता है।
झांसी में आप झांसी का किला, महल और प्राचीन मंदिर में घूम सकते हैं। इसके बाद अगले स्थान पर आता है हस्तिनापुर। हस्तिनापुर एक ऐतिहासिक शहर है जिसका संबंध पांडवों और जैन तीर्थंकरों से है। ये शहर प्राचीन समय में कौरवों और पांडवों की राजधानी हुआ करती थी। इसके लिए यहाँ हिंदुओं के कई प्राचीन मंदिर हैं। जैन लोगों का भी विशाल मंदिर है। इसके अलावा यहाँ पर वन्य जीव व ऐतिहासिक इमारतें भी हैं। इसके बाद अगले स्थान पर आता है नोएडा। नोएडा में भी घूमने के लिए कई सारे स्थान हैं। दिल्ली से पास होने के कारण यहाँ पर कई पर्यटक स्थल बनाए गए हैं। यहाँ पर कई स्थान हैं जहाँ पर फैमिली के साथ या दोस्तों के साथ घूमने के लिए जा सकते हैं, जैसे बॉटनिकल गार्डन, वर्ल्ड ऑफ वंडर पार्क, इस्कॉन टेम्पल और द ग्रेट इंडिया प्लेस। ये यहाँ के कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ घूमने के लिए जा सकते हैं। इसके बाद अगला स्थान है कानपुर। कानपुर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ कानपुर यूपी के सबसे आबादी वाले शहरों में से एक है। कानपुर भारत का एक ऐतिहासिक शहर भी है, इसलिए लोग मंदिरों, पार्कों, चिड़ियाघरों में घूमने के लिए आते हैं। अगले स्थान पर आता है बरसाना। बरसाना मथुरा जिले का छोटा सा कस्बा है। ये जगह राधा की जन्मस्थली के रूप में जानी जाती है। यहाँ पर राधा और कृष्ण से संबंधित कई मंदिर हैं। इसके अलावा यह जगह लठमार होली के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। अगले स्थान पर आता है गढ़मुक्तेश्वर। ये गंगा नदी के तट पर बसा एक धार्मिक स्थल है। इसका उल्लेख पुराण व महाभारत में भी मिलता है। इसके अलावा यह जगह माता सती से भी जुड़ी है और कई प्राचीन मंदिरों के दर्शनों के लिए भी लोग यहाँ पर आते हैं। इसके बाद अगले स्थान पर आता है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी वो शहर है जिसे 1569 में अकबर ने बसाया था। यह जगह पहले अकबर की राजधानी हुआ करती थी। यह जगह मुगल कालीन वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर बुलंद दरवाजा, मस्जिद, दीवाने आजम ऐसी कुछ खास इमारतें हैं। इसके बाद आते हैं मेरठ। मेरठ उत्तर प्रदेश का एक प्राचीन शहर है। इस शहर का संबंध भी कौरवों और पांडवों से है। यहाँ पर कुछ ऐतिहासिक स्थल, पार्क और धार्मिक स्थल हैं। अंग्रेजों के समय की कुछ खूबसूरत इमारतें भी देखने के लिए मिलती हैं। इसके बाद अगले स्थान पर आता है कौशाम्बी। कौशाम्बी बौद्ध धर्म के लोगों का तीर्थ स्थल है। कौशाम्बी में हर साल पर्यटक यहाँ आते हैं। भगवान बुद्ध ने यहाँ पर कई उपदेश दिए थे, इसलिए ये जगह काफ़ी प्रसिद्ध है। कौशाम्बी बौद्ध धर्म के अलावा जैन धर्म, हिंदू धर्म के मंदिर हैं। इसके अलावा अगला स्थान है जौनपुर। जौनपुर भारत का एक ऐतिहासिक शहर है जहाँ पर कई सारी मुगल कालीन इमारतें, मस्जिद, किले व मंदिर हैं। यहाँ की कुछ प्रमुख जगह हैं लाल दरवाज़ा मस्जिद, जंजीरी मस्जिद, अल्लाह मस्जिद, शाही किला, जामा मस्जिद और शाही मस्जिद। अब अगले स्थान पर आते हैं गोरखपुर। गोरखपुर एक धार्मिक स्थल के साथ साथ अब एक पर्यटक स्थल के रूप में भी पहचाने जाने लगा है। यहाँ के कुछ स्थान हैं गोरखनाथ मंदिर, विष्णु मंदिर, गीता वाटक, इमामबाड़ा बौद्ध संग्रहालय, वाटर पार्क, मनोरंजन पार्क, रेल म्यूजियम, इस तरह के कई सारे स्थल रहे हैं। आगे स्थान पर आता है विंध्याचल। विंध्याचल मिर्ज़ापुर जिले का एक धार्मिक शहर है। यहाँ पर माँ विंध्यवासिनी देवी का मंदिर भी है। यह शहर गंगा नदी के किनारे बसा है और हिंदुओं के लिए ये पवित्र स्थान है। इसके बाद अगले स्थान पर आता है लाल किला। लाल किला आगरा का लाल किला एक बेमिसाल इमारत है जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी शामिल है। ये किला भी लाल बलुआ पत्थर से बना है, इसलिए इसे लाल किला कहा जाता है। राजा सम्राट अकबर के द्वारा बनाया गया ये किला मुगल कालीन वास्तुकला को दर्शाता है। इसके बाद अगले स्थान पर आता है कुशीनगर। कुशीनगर भगवान
बौद्ध से संबंधित स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, क्योंकि यहाँ पर गौतम बुद्ध के महाप्रयाण हुआ था। पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ मेला लगता है और भारी भीड़ होती है। इसके बाद अगले स्थान पर आता है गाजियाबाद। दिल्ली के पास स्थित गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण शहर है। गाजियाबाद में घूमने के कई सारे पार्क, मॉल, मंदिर मौजूद हैं। गर्मियों के सीजन में जीवन कठिन रहता है, क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत अधिक पड़ती है, लेकिन बाकी समय में आप यहाँ घूम सकते हैं। यहाँ के प्रमुख स्थान हैं ड्रेजनलैंड, इस्कॉन मंदिर, सिप्रा मॉल, दादरी, ये कुछ प्रमुख स्थल हैं। अगले स्थान पर आता है नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, जो कि उन्नाव में है। ये पक्षी अभयारण्य हर प्रकार के दुर्लभ प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है, जो कि लखनऊ और कानपुर राजमार्ग लगभग बीच में स्थित है। सर्दी में यहाँ पर पर्यावरणीय साइबेरियन पक्षी भी दिखाई देते हैं। इसके बाद अगले स्थान पर आता है कन्नौज। कन्नौज उत्तर प्रदेश राज्य का एक ऐतिहासिक शहर है। गंगा नदी के किनारे बसा ये शहर कई शासकों की राजधानी रहा है। यहाँ आप कन्नौज के इत्र बाजार में घूम सकते हैं। यहाँ पुराने समय से ही इत्र बनाया जाता है। इसके अलावा यहाँ म्यूजियम में और लाख अब्यूसी पक्षी अभयारण्य में भी घूम सकते हैं। इसके बाद अगले स्थान पर आता है नेशनल चंबल सेंचुरी। उत्तर प्रदेश का नेशनल चंबल सेंचुरी एक खास अभयारण्य है, जो कि गंगा नदी में पाए जाने वाले डॉल्फिन के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा घड़ियाल, कछुए और एलिगेटर भी यहाँ पर पाए जाते हैं। ये अभयारण्य उत्तर प्रदेश के चिकानेपुरा में स्थित है। इसके बाद अगले स्थान पर आता है श्रावस्ती। श्रावस्ती गौतम बुद्ध के समय भारत के 6 सबसे बड़े शहरों में से एक था। श्रावस्ती बौद्ध धर्म के लोगों के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, क्योंकि महात्मा बौद्ध ने यहाँ अपने जीवन के कुछ वर्ष बिताए थे। यहाँ कई सारे मठ, मंदिर, अभयारण्य भी मौजूद हैं। इसके बाद अगले स्थान पर आता है फैजाबाद। उत्तर प्रदेश का फैजाबाद घाघरा नदी के किनारे बसा शहर है। यहाँ घूमने के लिए प्रमुख स्थान है फैजाबाद म्यूजियम, कलकत्ता किला, बहू बेगम का मकबरा, मोती महल और रिजर्व राजघाट अध्ययन, ये सभी यहाँ पर घूमने के लिए अच्छी जगह हैं। दोस्तों, तो ये हैं उत्तर प्रदेश के 30 प्रमुख घूमने की जगह। आपको इनमें से सबसे अच्छा कौन सा लगता है? आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब हमारे लिए एक मोटिवेशनल बन जाता है। हम इस चैनल पर टूर और ट्रैवलिंग की पूरी जानकारी देते हैं। इसके बाद दोस्तों मिलते हैं उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की प्लेलिस्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।